हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपको एक इंतहाई दिलचस्प कारगुजारी सुनाता हूँ, और उस कारगुजारी में जब मैंने एक जुमला सुना तो आप यकीन करें कि मैं हैरान रह गया कि मैं आज तक अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा था। और इस एक जुमले ने मेरी इस दुनिया को देखने की जो सोच है उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया। मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा, आपको कारगुजारी सुनाता हूँ। वो जुमला जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि यार ये आइडिया आज तक हमारे जहनों में क्यों नहीं आया। तो बात दरअसल ये है कि मेरे चंद उलमा दोस्त हैं, 20-22 उलमा थे। उन्होंने कहा कि भाई हम एक प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं और पहाड़ों के बीच में जाएंगे, 2 दिन गुजारेंगे, इंटरनेट की दुनिया से दूर रहेंगे और आपस में बातें करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ जिंदगी की चीजें शेयर करेंगे, ताकि हम एक हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक दूसरे के साथ बन जाए। पहले मैंने कहा यार इंतहाई बोरिंग होगा, इनके साथ कौन जाएगा, वहां पर बैठकर ये जो है ना सारी तकारीर ही करेंगे, ये मेरे जहन में था। फिर मैंने कहा चलो यार उलमा है, कोई ना कोई तो काम की बात होगी, आओ चलते हैं। हम वहां पर गए, इंतहाई खूबसूरत तरीन इलाका, इंटरनेट की दुनिया से दूर, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। हम जब वहां पर पहुंचे तो मैं ये सोच रहा था कि अब ये कोई तकरीर शुरू करेंगे। उन्होंने कहा जी आए पहले हम आर्चरी करते हैं, मेरे ख्याल में उसको उर्दू में तीर अंदाजी बोलते हैं कि पता नहीं तीरबाजी बोलते हैं। तो वो करने लगे, बोले भाई ये गेम भी जो है सुन्नत है। घुड़सवारी की बात हुई, घोड़े नहीं मेरे, कहा भाई ये खेल भी सुन्नत है। मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करता रहा कि हर चीज में जो है मुझे इस्लाम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई दीन की बात कर नहीं रहा, सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं। इतना मजा आया, उनके साथ फुटबॉल खेला, ये वो। उसके बाद एक दोस्त हैं, मौलाना उमर जी, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, मैं हमेशा उनके साथ मजाक करता हूँ। तो उन्होंने वहां पर स्पीच की ओपनिंग की, एक जुमला कहा जिसने मेरा दिमाग बिल्कुल जो है अजीब हो गया। उन्होंने ये बात कही कि जी यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हम कोशिश करेंगे कि एक दिन ऐसा गुजारने की कोशिश करें जिस तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन को गुजारा। आप यकीन करें कि मेरे दिल को वो बात लगी। मैंने कहा यार ये तो मेरा दोस्त, मैं तो हर मजाक करता हूँ, इसके जहन में ये बात कैसे आ गई। बात खत्म करने के बाद मैंने कहा मौलाना, ये जो आप लोग उलमा होते हो बड़े तेज होते हो। मैंने कहा ये बात कैसे जहन में आई। बोले ये बात हमारे जहन में आनी चाहिए। आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पर लोग दिन गुजारते हैं कि भाई एक सुपरस्टार किस तरह दिन गुजारता है, शाहरुख खान किस तरह का दिन गुजारता है, बगैर खाने के किस तरह दिन गुजारा जा सकता है, बगैर इंटरनेट के किस तरह दिन गुजारा जा सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिन गुजारा उस तरह गुजारने की कोशिश करते हैं। वल्लाही मैं हैरान रह गया। उसके बाद उन्होंने कहा भाई क़यामुल लैल करेंगे। मैंने कहा था यार ये पता नहीं क्या होगा। आप यकीन करें रात के उस पहर में उन पहाड़ों के बीच में 2 रकात पढ़ने का जो मजा आया मुझे आज तक कहीं नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि मेरी दुआ डायरेक्ट कबूल हो रही है। शायद मैं ये बात बड़ी जज्बात में कह रहा हूँ, लेकिन वाकयातन ऐसा लग रहा था कि ये होता है नमाज पढ़ने का तरीका जब आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। उसके बाद सुबह की नमाज वहां पढ़ी, नाश्ता उन लोगों के साथ किया, कोई जबरदस्ती दीन की बातें आपके साथ नहीं कर रहा था, हर चीज में प्रैक्टिकलिटी के साथ बताया जा रहा था। उसके बाद ये जो खेल उन्होंने हर हर खेल जो उन्होंने चुना था उसका मकसद ही ये था। उसके बाद हम पहाड़ों पर गए तो वहां पर एक पानी की एक नहर आई। तो एक मेरे दोस्त हैं मौलाना साहब, उन्होंने मुझे रोका और कहा कि यहाँ पर आप तिलावत करो। तो आप भी मुलाहिजा कर लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून, फीहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिन وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار
النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق الله العظيم۔ اب آپ نے میری یہ تلاوت بھی ملاحظہ کر لیجیے، انہوں نے مجھے یہ آیت بھی بتائی کہ یہی آیت پڑھو، کیونکہ اس آیت کی ترجمے میں جو ہے وہ نہر کی بات ہوئی ہے۔ تو آپ یقین کریں میرے دوستوں کہ آپ اپنے دوست علماء دوست رکھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جہلاء سے دوستی نہ کریں، میرے جیسے لوگوں سے دوستی نہ کریں، بالکل دوستی کریں، لیکن اپنی صحبت میں ایک عالم ضرور رکھیں، وہ چاہے جتنا بھی شرارتی کیوں نہ ہو، وہ چاہے جتنا بھی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن ایک عالم کو اپنی صحبت میں ضرور رکھیں، کیونکہ ان کے ایکشن سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ان کو منہ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بات وہ ایسی کر دیں گے یا کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کر دیں گے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ اسی لیے میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے کبھی ہمارے لیے بڑی بڑی نصیحتوں کے پل نہیں باندھے۔ میرے والد صاحب نے کبھی زندگی میں ہمیں بٹھا کر 2 گھنٹے کا لیکچر نہیں دیا۔ وہ ایک کام کرتے تھے، جب ہم پوچھتے تھے کہ ابو ایسا کیوں کیا، تو کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ سنت ہے۔ جب وہ کوئی مہمان آتے تھے، ہم نے کہا ابو ایسا کیوں کیا، بیٹا یہ کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اب کوئی کسی سے کوئی رشتہ داری کی بات ہوتی، میں نے کہا ابو آپ نے یہ فیصلہ کیوں لیا، بیٹا اللہ تعالیٰ کا حکم اس طرح کا ہے۔ کبھی ہمارے سامنے نصیحتوں کے پل نہیں باندھے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بس بولتے ہیں، لگے رہتے ہیں، لیکن پریکٹیکل کچھ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بہت سارے، بدقسمتی کی بات ہے، بہت سارے مولویوں کی زبان سے بھی تاثیر ختم ہو چکی ہے، کیونکہ یا تو وہ پریکٹیکل خود اس پہ نہیں کر رہے ہوتے، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے لوگوں پر اثر بھی اس لیے نہیں کرتا کہ وہ علماء کو جاہل سمجھتے ہیں۔ جب آپ کسی کو کچھ سمجھیں گی نا تو اس کی بات آپ پر کیسے اثر کرے گی۔ تو میرے دوستوں، میں نے سوچا کہ یہ چھوٹی سی جو کارگزاری ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ بھی آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔